आज का क्लास है संख्या से संबंधित, जिसमें जानकारी किया जाएगा परमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, इस सबके बारे में जानकारी। कौन कितना नंबर, किसका क्या शुरुआत होता है, जितना जानकारी होता है। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते बिना देर करते हुए। देखिए यहाँ पे संख्या की जानकारी, चैप्टर का नाम है संख्याओं की जानकारी। चल देखो यहाँ पे पहला नंबर पे जैसे पहला नंबर शुरुआत करते हैं प्राकृतिक संख्या। किससे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी जो नेचुरल रूप से बनाया गया, इसका इंग्लिश में नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या हम जैसे बोल सकते हैं 1 2 3 4, तो इसको गिनती की संख्या बोलते हैं। इसका शॉर्ट सीधा लिखना कि गिनती की संख्या को कौन संख्या को? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल लिख देना 1 2 3 4 5। बस इसी से हल्का संबंधित आता है दूसरा पर पूर्ण संख्या। क्या जाता है? पूर्ण संख्या। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा खाली चेंजिंग होता है बस। इसका शुरुआत है, इसका बोलेगा पहला नंबर सुनो। अगर इसका बोलेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो बोलेंगे 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। लेकिन पूर्ण संख्या में ऐसा नहीं, तो पूर्ण थोड़ा सा चेंजिंग है। बस बोलेगा प्राकृतिक संख्या में 0 मिला देने पर या फिर गिनती की संख्या में 0 मिला देने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मान लो 1 से गिनती संख्या शुरू होता है 1 2 3 4 डॉट जाता है अनंत तक, इसमें खाली बस 0 मिला दे रहा, तो बोलेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो बोलेंगे 0 0 बोलेंगे। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 बोलेंगे। इसमें बस चेंजिंग यही लिखना है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बस इसमें लिखना कि प्राकृतिक की संख्या में 0 मिला देने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक या फिर गिनती की संख्या में, प्राकृतिक संख्या में 0 मिला देने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 0 1 2 3, मतलब 0 से सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोलेगा तो 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो बोलेंगे 1। इतना समझ गया, नोट कर लो। इससे आगे चलेंगे अब पूर्णांक संख्या। एक बच गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसी में समझा दो। तीसरा पर देख लो, बस तीनों में अटैचमेंट है, दोनों तीनों में बहुत फर्क नहीं है, थोड़ा सा खाली बस। अब यहाँ पे देखो पूर्ण संख्या प्रकृति पढ़ने पूर्ण पढ़े। देखो पूर्ण में क्या हुआ ना, प्राकृतिक में कि गिनती संख्या था, और पूर्ण में क्या हुआ, गिनती संख्या में 0 मिला दिया। बस इसमें थोड़ा चेंजिंग है कि पूर्ण यहाँ पे देख 0 से शुरू पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिला देने पर, या फिर बोलेंगे वह संख्या जिसमें ऋणात्मक शून्य और गिनती की संख्या हो या फिर धनात्मक संख्या हो, उसे यहाँ पूर्णांक संख्या। मतलब कहने का मतलब कि 0 से शुरू होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर होगा -1 -2 -3। यानी हमको कहने का मतलब देख 0 तक तो पूर्ण संख्या बोलेंगे, तो 0 तक तो बोलेंगे कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिला देने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऐसे ही बोल सकते हैं, चाहे बोलेंगे कि ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या और गिनती ऋणात्मक संख्या 0 और शून्य और धनात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हमको सबसे अच्छा पूर्ण संख्या में 0 मिला दे रहे हैं, तो लिखेंगे पूर्ण संख्या में, एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है, पूर्ण संख्या में 0 मिला देने से, समझो लिखना तो लिख देगा, ऐसे भी बोल रहे हैं उससे भी लिख देगा, लेकिन समझो पूर्ण संख्या में 0 नहीं, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिला देने से, क्या मिला देने से? ऋणात्मक। समझ लो, लिख लो। देखो बोल दे रहे हैं पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिला देने से बनी संख्या को पूर्णांक कहते हैं। समझ गया? समझ गया तो लिख लो। बोलने के प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में 0 मिला देने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। और पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिला देने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी, तो इसमें पता नहीं चल रहा है, छोटी नहीं पता होगा, ठीक है? इतना समझ गया। अब आगे चलते हैं, 3 को नोट कर लो, ठीक है? अब देखो आगे, सब्सक्राइब कर दो नहीं किया होगा तो, ठीक है? आगे देखो, अब इसके बाद समझाते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या। पारी में परमेय संख्या। परमेय संख्या कहने का मतलब शॉर्ट में याद किया होगा कि P/Q के रूप में लिखे जाने वाले संख्या को परमेय संख्या कहते हैं।
तीन चार कोई संख्या लिखते हैं। देखो दे दिया 2 3 4 3/2 पाई, फिर दे दिया, रुको पाई का भी रहने दो, 22/7, ये तो दे दिया। बोलेंगे इसको कौन संख्या, तो उधर नहीं, परमेय अपरमेय, परिमेय और अपरिमेय में छाटो, परमेय और अपरिमेय में, ये दोनों में छाटो। तो देखो 2/2 है तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, इसको भी 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। देख रहा, ये ऑप्शन तुमको दिया गया पाई। देखो पाई का मान क्या होता है, 22/7। ये अधिकांश क्वेश्चन कम्पिटिटिव लेवल और सभी एग्जाम में आता है। समझ लो 2 मिनट। कहने का मतलब परमेय संख्या, तो बोलेंगे वह संख्या, कौन संख्या, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। नहीं, कहने का मतलब कि ऊपर 0 हो जाएगा चल जाएगा परमेय संख्या, लेकिन कभी भी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि देखो 0/1 ये परमेय संख्या है, लेकिन 1/0 बोलेगा तो परमेय संख्या नहीं। समझ गया, ये परमेय संख्या नहीं है। कहने का मतलब P/Q को लिखेंगे, लेकिन Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब समझो, मतलब देखो जहाँ पे, देखो ये पाई है, अपरमेय में बस इतना होगा कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। बस यहाँ चेंज कर, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परमेय संख्या, और P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में मिलाना देख लेना, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, देख लेना, नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, फिर 0.10110011 ऐसे करके होता है, डॉट 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 पूरा होता है। देखो समझो, यहाँ परमेय संख्या समझो, अपरमेय में कोई उतना खास ध्यान मत दो। परमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परमेय संख्या, जिसे नहीं लिखा जा सकता अपरमेय संख्या। जैसे √3 हो गया, √2, इसको क्या परमेय संख्या है, इसे नहीं लिखा जा सकता। समझा। देखो परमेय संख्या में P/Q 2/1 है परमेय संख्या, लेकिन देखो 0/1 है परमेय संख्या, लेकिन 0 नहीं रहना चाहिए, कोई भी हालत में नीचे 0 नहीं रहना चाहिए। यहाँ परमेय संख्या समझ गया। अब देखो पाई का मान 22/7 होता है तो परमेय संख्या, लेकिन बोलेगा कि पाई क्या चाहिए, तो बोलेंगे अपरमेय संख्या। √3 क्या, अपरमेय संख्या। √2 क्या, अपरमेय, क्योंकि इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसको तोड़ेंगे तो पॉइंट में ऐसे आएगा, देखो ऐसा नहीं आता, आता है √3 का 1.732 और √2 का आता है 1.414 आता है, डॉट 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 आते रहता है, मतलब कभी पूर्ण नहीं होता। हिसाब से देखते हैं तो समझ गया होगा परमेय संख्या, परमेय संख्या। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। परमेय संख्या के बाद थोड़ा बहुत समझाते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, 3-4 प्रकार से क्वेश्चन आएगा। पहला आएगा प्रकृति संख्या से, पूर्ण संख्या से, पूर्णांक से, परमेय से, अपरमेय से, और थोड़ा होता वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या परमेय अपरमेय के बनी संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, और कुछ तो उसमें विशेष कुछ छूटा नहीं है पर संख्या के। इतना समझ गया तो संख्या समझ में आ गया। धन्यवाद।